गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीप और मैं काम करता हूँ क्रूज शिप में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सी फेयरर्स हैं जो सी फेयरर्स बनना चाहते हैं या क्रूज शिप में काम करना चाहते हैं। उसके लिए बना रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं और जो बुरी हैं। जैसे कि मैं जब शिप का मैंने कभी सोचा नहीं था, बट 2022 में आफ्टर कोविड मैंने सोचा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या प्रोज़ है, क्या कॉन्स हैं। आप कहीं पे भी दुनिया में नौकरी करेंगे, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती है आदमी को। वैसे ही जैसे क्रूज़ शिप में भी काम करने के बहुत सारे अपने फ़ायदे हैं और बहुत सारे अपने डाउन साइड भी हैं, नेगेटिव साइड भी ज़रूर है। हर एक जगह पे होता है। अगर आप लैंड पे भी काम करेंगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। एग्जैक्टली तो शिप में भी ऐसा ही होता है। वही सारी चीज़ें लेके मेरे मन में एक टॉपिक आया कि मैं ज़रूर एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बात करूं कि क्रूज़ शिप में काम करने के क्या 10 फ़ायदे होते हैं। क्या वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट क्या मेजर 10 फ़ायदे होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होता है शिप में जॉब करने का। तो ये मेरा एक पहला वीडियो है मेरे चैनल पे क्रिएटर बॉक्स 24। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम दीप है और मैं काम करता हूँ क्रूज शिप में। और इससे पहले मैं जो शिप ज्वाइन करने से पहले 12 से 13 साल इंडिया में मैंने बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल्स में काम किया है। तो मेरा लैंड का भी एक जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। और 2022 में नवंबर में आई जॉइन द शिप इंडस्ट्री। तो बगैर किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और सबसे जो पहला मेरा पॉइंट है शिप में काम करने का, सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है सैलरी। जी हाँ दोस्तों, जो हमें क्रूज शिप में जो सैलरी मिलती है वो हमें मिलती है डॉलर्स में। और जो सैलरी होती है वो कंपेयर टू लैंड जॉब काफ़ी अच्छी मिलती है। मतलब कम से कम अगर मैं बात करूँ हर एक लेवल पे, जैसे जिन लोगों ने होटल मैनेजमेंट किया है उनको पता होगा, जैसे फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, एफएनबी और प्रोडक्शन, चार मेजर कोर डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो किसी में भी आप अगर ज्वाइन करेंगे, मे बी एंट्री लेवल ऑल्सो, यू विल एंड अप विद द लाख रुपीज़। आप 80 से 90 हज़ार रुपये इंडियन करेंसी में आप डेफिनेटली यू कैन टेक द होम। तो पहला हो गया एक अच्छी सैलरी जो कि डॉलर से मिलती, कन्वर्ट करेंगे तो इंडिया में काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाती है। दूसरी चीज़ है फ्री एकोमोडेशन और फूड। जी हाँ दोस्तों, क्रूज शिप में हमें एक अच्छी क्लीन हाइजीनिक एकोमोडेशन मिलती है जो कि बिल्कुल पूरी तरह से फ्री होती है और एयर कंडीशन लगा होता है। जो भी बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं वो बहुत ही अच्छे से हमें दी जाती हैं। और खाना तो हमारा क्रू मेस होता है जहाँ पे हम इंटाइटल्ड होते हैं खाने के लिए। और जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, आफ्टरनून टी, हाई टी, सब कुछ जो जितने भी मील्स होती हैं वो सारी हमें सर्व करी जाती हैं। बहुत ही अच्छा खाना दिया जाता है। जैसे हमारे शिप में इंडियन खाना होता है, फेस्टिवल्स होते हैं बहुत सारा, तो खाने का आपको फ्री फूड एंड फ्री अकोमोडेशन आपको मिलता है जिसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है वर्ल्ड ट्रैवल। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मेरा ये चौथा कॉन्ट्रैक्ट है। जब मैंने इनिशियल स्टेज में शुरू किया था तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट ये चौथा कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप अपने काम के साथ साथ आप देश और दुनिया घूम सकते हैं। जैसे मैं अभी करीब करीब अगर मैं काउंट करूँ तो 54 कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ और ज़्यादा ही होगा। तो आप कॉन्टीन्यूसली आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप दुनिया घूम सकते हैं, क्योंकि आप काम के साथ साथ आप पोर्ट ऑफ लीजिए, आप टाइम ऑफ हैं और आप जाके घूम सकते हैं। तो ये जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड। चौथा जो है पॉइंट उसका है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस का मतलब कि जैसे आपकी जो टीम है, जैसे मैं एफएनबी सर्विस में हूँ तो आपकी जो टीम है उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको इस सम ऑफ देम फ्रॉम स्पेन, सम ऑफ देम फ्रॉम फिलीपींस, सम ऑफ देम फ्रॉम जिम्बाब्वे, फ्रॉम बहुत जगहों से लोग होते हैं। तो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है कि क्या डिश है, क्या है, कैसे लोग हैं, उनका कल्चर्स के बारे में पता चलता है। तो एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे बाहर देश में कैसे काम हो रहा है, वहाँ के कल्चर्स क्या हैं। तो एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आप डेफिनेटली गेन करते हैं। पांचवा है आपका कैरियर ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, कैरियर ग्रोथ अगर आप ने होटल मैनेजमेंट कर लिया है और उसके बाद आप अगर 1 से 2 साल तक अगर आप इंडिया में काम करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में और उसके बाद आप सोचते हैं कि आपको क्रूज़ में काम करना है, तो आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आप एक सही एज में आएँ तो एक अच्छा करियर आप डेफिनेटली बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है।
आप स्लोली 2 से 3 साल में ग्रेजुअली लर्न करके आप बहुत ही हाई लेवल पे भी जा सकते हैं, और सैलरी जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप आप प्रमोट होते हैं, आपकी सैलरी लैक्स टू लैक्स बढ़ती चली जाती है। तो ये करियर ग्रोथ भी एक अच्छी ग्रोथ है। फिर आता है बेनिफिट फ्री मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, हमारे को फ्री मेडिकल मिलता है क्रूज शिप के अंदर। पूरा डॉक्टर्स की टीम होती है, फ्री मेडिकल चेकअप होता है, हमें कुछ भी बीमारी या कुछ भी सर्दी जुकाम सारी टैबलेट दवा सब कुछ हमें जो है शिप से उपलब्ध कराया जाता है, जो कि पूरी तरह से फ्री होता है। तो फ्री मेडिकल हमारा होता है। और शिप में भी हम जब ज्वाइन करते हैं तब हमारा एक सी फेरर्स का एक स्पेशल मेडिकल टेस्ट होता है, जो कि 2 साल में आपको करना होता है, उसकी वैलिडिटी होती है, आपको करना होता है। तो फ्री ऑफ मेडिकल है, आपको कोई भी दवा दारू आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद है न्यू स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, न्यू स्किल्स कैसा है, आप जब सी में काम करते हैं, आप क्रूज़ में काम करते हैं, तो आप बहुत सारी न्यू स्किल्स आपको सीखनी पड़ती है। जैसे कि थोड़ी बहुत आपको डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस सीखनी होती है, यहाँ के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सीखने होते हैं, यहाँ का जो शिप के जो कल्चर्स होते हैं वो सीखने होते हैं। तो आपको जैसे जैसे आप नए स्किल सीखने का मौका मिलता है, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। उसके बाद होता है टिप्स और बोनसेस। तो हमें अब जैसे मैं F&B में हूँ, तो हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं अगर हमारा पर्टिकुलर क्रूज़ का अगर हमने अच्छा परफॉर्म किया, हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमारा डिपार्टमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, सो ओवरऑल हमारा एक स्कोर बनता है, और उस तरह से हमें एक इंसेंटिव इंक्रीमेंट दिया जाता है। वो मंथली डिपेंड करता है टारगेट अचीव हुआ या नहीं। तो एक तरह से टिप और बोनस भी मैं कह सकता हूँ, ये एक अच्छी बात है। और इसके बाद दूसरा जो फ़ायदा है वो है आप सेविंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये मेरा जैसे आप शिप में काम कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा सेव कर सकते हैं। सेव इसलिए कि जैसे अभी मैं जैसे शिप में हूँ, तो मैं बाहर कुछ, क्योंकि हमें हर एक चीज़ मिल रही है शिप से, तो हम बाहर खर्च नहीं करते हैं। और 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हम जो सैलरी होती है वो अच्छे तरीके से आप पैसा कैपिटल मनी एक आप इकट्ठा कर सकते हैं शिप में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, आप कैपिटल मनी जो है शिप में इकट्ठा कर सकते हैं। आपको जैसे आप लैंड पे जॉब करें, मैं लैंड पे 12-13 साल काम कर रहा था, तो मुश्किल से मुश्किल 4-5 लाख भी आप इकट्ठे कर ले जाएं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खर्चे लगे रहते हैं। पर शिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली एक कॉन्ट्रैक्ट में आप अच्छा खासा अगर आप चाहें और आप एकदम फोकस्ड हैं, तो आप अच्छी से सेविंग कर सकते हैं, आप काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा लास्ट फ़ायदा है क्रूज शिप में काम करने का, वो है एक एडवेंचरस लाइफस्टाइल। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप हम सभी लोगों को टाइम ऑफ मिलता है, तो एक एडवेंचरस लाइफस्टाइल कैसा है कि आप बाहर हर पोर्ट में जा रहे हैं, नए नए देश घूम रहे हैं, और बहुत जगह घूम रहे हैं, वहाँ के एडवेंचर ट्राई कर रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं। तो एक लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। एक अगर कंपेयर किया जाए लैंड जॉब से, तो आप शिप में अगर आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं, अपना हिसाब से आप काफ़ी जगह तक घूम सकते हो। लाइफस्टाइल काफ़ी सेट हो जाती है, क्योंकि आपका सेम रूटीन एक बन जाता है, जैसे उठना कितने बजे, ड्यूटी कितने बजे, खाना कितने बजे खाना। तो लाइफस्टाइल काफ़ी सेट होती है। आप जिम जा सकते हैं उस टाइम पे, आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना है, तो आप सिर्फ अपना काम, स्लीप और आप जिम कर सकते हैं। तो अपने आप को एक अच्छी लाइफस्टाइल आप मेंटेन ज़रूर कर सकते हैं। तो ये सारी बात हो गई, ये मैंने बात करी बहुत सारी अच्छाइयों की। और अब भाई अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी होंगी, कुछ निगेटिव साइड भी होंगे, हर जॉब में होता है। तो अब बात करेंगे निगेटिव साइड की, क्या है निगेटिव साइड, क्या है नुकसान शिप में काम करने के। और दोस्तों, अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी मैंने सोचा है कि मैं इस तरह के वीडियो भी और लाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, और आपको दिखाऊंगा और बात करूंगा। और आपका अगर कोई सवाल है, कोई जानने वाला है और थोड़ा सा उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर द ऑल द क्वेश्चंस। सो जो पहला निगेटिव पॉइंट मैं बोलूँगा होता है कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो शिप में जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे इनिशियल स्टेज में जब आप आते हैं, तो कई बार क्या है कि 8 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको 9 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको पूरा काम करना होता है। लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आप जैसे ज्वाइन किए, तो जैसे ही आदमी ज्वाइन करता है तो काफ़ी दिक्कत होती है उसको शुरुआत में, इनिशियल स्टेज में। लंबा कॉन्ट्रैक्ट है तो थोड़ा सा लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है, अब क्या करें, होता है। तो दूसरा जो है पॉइंट जैसे है कि स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली, आप अपने परिवार से दूर होते हैं। जी हाँ दोस्तों,
आप जैसे जितना बड़ा आपका कॉन्टैक्ट है, आपके परिवार से आपको दूर रहना पड़ेगा। और आप कई बार आपको जो है थोड़ा डाउन फील करते हैं, तो उसके लिए आप फ्रेंड्स बनाइए, बात करिए। तो ये एक है कि आपको परिवार से दूर रहना पड़ता है। तीसरा है लॉन्ग वर्किंग आवर्स और ब्रेक्स। वैसे तो इतने लॉन्ग वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं, बट मैं स्ट्रेट कहूँ तो 10 से 11 घंटे की तो शिफ्ट होती है। वैसे आप लैंड पे भी अगर आप काम करेंगे तो आपको 10 से 11 घंटे की ड्यूटी होती है। और शिप में ब्रेक्स होते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। जैसे मैं F&B सर्विस हूँ, तो हमारे को 2 से 3 बार काम करना पड़ता है। तो ब्रेकफास्ट, बट इतना ज़्यादा नहीं होता, बट ब्रेक आवर्स की शिफ्ट्स होती है। तो ये मैं कह सकता हूँ ये एक डिसएडवांटेज है, बट इट्स परफेक्टली फाइन बीइंग ए होटेलियर। ये सब बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। और दूसरा है चैलेंजेस एज सी फेयर। कई बार क्या होता है कि आप सी फेयर हैं तो आप हमेशा पानी देख रहे हैं। आप कई बार नए जो बच्चे लोग होते हैं, जैसे मुझे तो खैर कभी हुआ नहीं है इन 4 सालों में, तो सी सीख हो जाते हैं या शिप मूवमेंट बहुत कर रहा है, क्योंकि जैसे आप ऑलवेज शिप्स चल रहा है और हल्का सा वॉबल तो होता ही रहता है, तो ड्रिफ्ट कर रहा है जहाज़, तो ये सारे नुकसान होते हैं। सिक्योर करना पड़ता है आपका वर्क प्लेस। आपको जब आप अपने कैबिन से उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं या मूव कर रहे हैं, मोनोवर कर रहे हैं, कहीं इधर उधर जा रहे हैं, तो आपको मूवमेंट का बिल्कुल पता चलता है। तो आपको चलते फिरते समय ये सब अपने आप को बहुत ही हिसाब से, बहुत ही अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद होता है प्राइवेट लाइफ। प्राइवेट लाइफ क्या है कि शिप में आप हमेशा शिप में रहते हैं, आपके सेट ऑफ पीपल्स हैं, सेट ऑफ फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा कोई प्राइवेट लाइफ बहुत ही सीमित हो जाती है। मतलब काम से क्रू में से जिम, मतलब आप बहुत ही एक तरह से एक ही शिप में आपको एकदम फोकस रहना, एक ही पिंजरे में रहना पड़ता है, जो कि प्राइवेट लाइफ है 6 to 8 मंथ्स के लिए जो है इतना बड़ी बात नहीं होती है। उसके बाद है जो मैं कहूँगा नेगेटिव साइड, बट मेरे लिए तो ये पॉजिटिव कहूँगा मैं, डिसिप्लिन। तो शिप जो है इतना बड़ा शिप है, इतने बड़े शिप्स होते हैं, और ये इतने बड़े, जितने ज़्यादा लोग होते हैं, इतने गेस्ट होते हैं, इतने क्रू होते हैं, तो सबको डिसिप्लिन, कानून चलाता है। तो हमें डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, जैसे टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अपना पर्सनल ग्रूमिंग मेंटेन करना। तो इस तरह से बहुत सारे डिसिप्लिन्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, बट आई लाइक द डिसिप्लिन। तो मुझे तो ऐसा इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा, बट हो सकता है लोगों को, जैसे अब आपने होटल मैनेजमेंट किया है या आप करने वाले हैं या आप सीफेयर्स बन रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है शिप लाइफ में। मतलब हर दिन एक काम की चेकलिस्ट होती है और वो होना ही होना है, आप उसे मिस नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। और पांचवा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नेटवर्क का। कई बार क्या होता है, हमारा जो वाईफाई होता है, हमारे को जो इंटरनेट मिलता है, वो वाईफाई सैटेलाइट हमें परचेस करना होता है। कई बार क्या होता है, बहुत अच्छी स्पीड होती है, बट सम टाइम्स के व्हाट हैपन कि कई बार तूफान आ रहा है या बहुत टर्बुलेंस है, कुछ दिक्कत है, तो थोड़ा सा जो कनेक्टिविटी के इश्यूज आते हैं, बट इट्स ओके। ये आप प्लस भी बोल सकते हो, माइनस भी बोल सकते हो। बट क्रूज शिप में काम करने का फ़ायदा ये है कि ये इंडस्ट्री में गेस्ट रहते हैं, मतलब ये इट्स लाइक ए फ्लोटिंग होटल। यहाँ पे लोग आते हैं अपना हॉलीडे एंजॉय करने के लिए। बट अगर मैं बात करूँ मर्चेंट नेवी की, तो मर्चेंट नेवी पूरी तरह से डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिन तक समुद्र में रहना पड़ता है। तो वो एक बहुत ही अलग है। उस फील्ड के बारे में मुझे तो भाई इतना नहीं मालूम, बट ओरिएंटेशन आई कैन टॉक अबाउट लिटिल बिट कि भाई होता तो सेम, ऑपरेशनल वाइज सेम है, बट उनका कॉन्सेप्ट दूसरा है। तो क्रूज शिप में कैसा, इतने सीधे होते नहीं है, 2 4 5 मैक्सिमम 5 से 6 ही सीधे होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्रिएटर बॉक्स 24। और भी अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, वैसे तो मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है, और भी टॉपिक्स पे मैं जो है वीडियो बनाऊँगा। तो आपको कैसा लगा ये पूरा वीडियो, आप हमें कमेंट करिए, बताइए। और आज हम लोग हैं, हमारा सेकंड सीडे है, और कल हम लोग पहुंच जाएंगे साउथहैम्पटन। 3 अक्टूबर को हम लोग साउथहैम्पटन, उसके बाद हमारी 2 मेडिटेरेनियन की क्रूजिंग है 14 डेज़ की। उसके बाद वी विल हेड टूवर्ड्स द कैरिबियन। सो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।